एक शादीशुदा लड़की को पता चलता है कि उसका जो पति है उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ है, वो किसी और लड़की से अफेयर करता है, तो इसका विरोध करती है, अपने पति को इससे बारे में बात करती है। लेकिन जो उसका पति रहता है उसकी बात को मानने को तैयार ही नहीं रहता है। फिर जो लड़की रहती है अपने पति के खिलाफ एक ऐसा साजिश रचती है। इस साजिश के तहत वो अपने माता पिता और भाई बहन के साथ मिलकर अपने पति का ऐसा हश्र करती है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो ये कहानी दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी है और इंटरेस्टिंग कहानी। इस कहानी को आपको जरूर सुनना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई घटनाएं कहानियाँ ला सकूँ। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया का। वहाँ के रहने वाले आशीष और अमृता की कहानी है। आशीष और अमृता की शादी 2023 में बहुत ही धूमधाम के साथ होती है और दोनों की शादी परिवार की मर्जी से ही होती है। शादी के बाद तो दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी खासी गुजर रही होती है। कुछ दिन तो बहुत ही ठीक ठाक रहता है, लेकिन शादी के 4-5 महीने के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दरअसल जो उसका पति रहता है आशीष, उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ में रहता है। जब ये बातें अमृता को पता चलता है तो इसका विरोध करती है, अपने पति से बात करती है कि उस लड़की को छोड़ दीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और अब मेरी शादी आपसे हो चुकी है तो मैं ही आपकी पत्नी हूँ। लेकिन जो उसका पति आशीष रहता है इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होता है। जो अमृता रहती है कुछ दिन तो उसके साथ रहती है, लेकिन उसे बहुत ही दुख होता था। उसका जो पति है उसी के सामने अपनी जो प्रेमिका थी उससे बातचीत करता था, उससे मिलने जुलने लगता था, लेकिन अमृता को ये बात अच्छी नहीं लगती है। फिर वो अपने पति को बार बार मना करती है, लेकिन उसका जो पति रहता है उसकी इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जो अमृता रहती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद दोस्तों वो अपना एक प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक एक दिन अपने पति से कहती है कि मेरी भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं मायके जाना चाहती हूँ, आप मुझे वहाँ पर ले चलिए। जब आशीष इस बात को सुनता है तो कहता है कि ठीक है। वो सोच रहा होता है कि मेरी पत्नी पहली बार मायके जा रही है। फिर वो तुरंत गाड़ी निकालता है और गाड़ी पर बिठाकर अपनी पत्नी को उसके मायके ले जाता है। जब वो वहाँ पर ले जाता है तो देखता है तो जो उसका अमृता का भाई है कुछ ज़्यादा उसकी तबीयत खराब नहीं रहती है। वो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम रहता है, थोड़ा हल्का सा बुखार रहता है। आशीष सोचता है कि इसकी तबीयत तो ज़्यादा खराब नहीं है, फिर अमृता मुझको यहाँ पर क्यों लाई है। फिर सोचता है कि चलो आ ही गया हूँ तो आज भर रह लेता हूँ और कल सुबह अपने घर के लिए निकल जाऊँगा। इसके बाद दोस्तों जब शाम होती हो तो खाना वाना बनता है, सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और आशीष की चारपाई आंगन में बिछा दी जाती है। आशीष उस चारपाई पे सो जाता है और जब सुबह के 3 बजता है, 3 बजने के बाद जो अमृता रहती है वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि एक पतीली में पानी गर्म करो। इसके बाद उसकी बहन एक पतीली में पानी गर्म करती है और जब पानी खौल जाता है इसके बाद जो अमृता रहती है वो उस पानी को लाकर अपने पति आशीष के ऊपर डाल देती है। आशीष सोए रहते हैं, उसे पता नहीं चलता, लेकिन जब पानी उसके शरीर पर पड़ता है, गर्म पानी, खौलता हुआ पानी, तो वो जाग जाता है और बुरी तरह से छटपटाने लगता है और छटपटाते हुए इधर उधर भागने लगता है। तभी अमृता के जो भाई और पिताजी रहते हैं लाठी डंडे से उस पर वार करने लगते हैं। आशीष को बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगते हैं। आशीष छटपटाकर छत पर चले जाते हैं। जब छत पर चला जाता है तो उसको भागने के लिए और कहीं जगह ही नहीं मिलती है, वो वहीं पर जाकर फंस जाता है। इसके बाद अमृता के भाई और पिताजी उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं। एक तो जलते हुए गर्म पानी से जला हुआ था तो छटपटा रहा था, ऊपर से वो लोग उनको बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे। इसके बाद उनको पीटते पीटते छत के नीचे से गली में गिरा देते हैं। इसके बाद दोस्तों जब सुबह हो ही जाती है उस समय जो आसपास के लोग रहते हैं सुबह उठकर शौच के लिए जाते हैं। जब वो देखते हैं कि यहाँ पर एक इंसान गिरा है और दर्द से छटपटा रहा है, वो बेहोश हो गया है, फिर उसको जल्दी से लेकर अस्पताल जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर ले जाते हैं तो उसकी हालत और गंभीर हो जाती है। वो उसकी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसको देवरिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है और वहाँ पर उसका इलाज चलता है।
जब उसका इलाज चलता है तो अपना सारा बयान देता है, और बयान के मुताबिक जब पुलिस वाले उसकी बयान को सुनती हैं तो दरअसल जो आशीष का घर था वो बलिया के सिकंदरपुर में पड़ता था, और उसका जो ससुराल था वो देवरिया के छरिया गांव में पड़ता था। और जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, जब वो आशीष अपना सारी बयान देता है, तो जो छरिया गांव के जो पुलिस है, वहाँ के थाने की जो पुलिस है, वो आते हैं और अमृता से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ करने के बाद उसको हिरासत में ले लेते हैं। और उसके हिरासत में लेने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और उसके ऊपर कोर्ट कार्रवाई होती है। इसके बाद उसके साथ में जो उसके पिताजी और भाई मिले रहते हैं इस कांड के पीछे, उनको भी हिरासत में ले लिया जाता है। इस समय दोस्तों जो अमृता है वो इससे पहले वो सोच रही होती कि मैं तो अपनी पति आशीष से बदला ले लिया हूँ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसके आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद उसको हिरासत में पुलिस ले लेती है और जेल भेज देती है। जो उसके पिता और भाई हैं 1-2 हफ्ते के बाद वो छूट जाते हैं, लेकिन इस समय जो अमृता है वो जेल में है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना और सचेत करना था। दरअसल ऐसी ही घटनाएं देवरिया के ज़िले में बहुत सारी कांड हो रहा है। ये जो घटना थी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था, इसलिए मैंने सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।